અમોને ઠામ બેસાડે બીજું માવીણ કોણ તે. અમોને ઠામ બેસાડે બીજું માવીણ કોણ તે. પ્રસાદી પ્રેમની આપે બીજું માવીણ કોણ તે. અમોને ઠામ બેસાડે બીજું માવીણ કોણ તે. માતાના અંકમાં જ્યારે ખેલતું બાળ હોય છે, માતાના અંકમાં જ્યારે ખેલતું બાળ હોય છે, નિર્ભય સર્વ વાતે તે આનંદે મસ્ત શું રહે. જગદંબા તણો ભાવ માનામાં જે ધર્યા કરે, સ્થૂળમાં માંથી માં સૂક્ષ્મ ઉદ્ભવાવી શકે ખરે. અમોને ઠામ બેસાડે બીજું માવીણ કોણ તે. માં ભલે રૂઠતી તોય એનો પ્રેમ ન ઓસરે. માં ભલે રૂઠતી તોય એનો પ્રેમ ન ઓસરે. પોતાનાને સુખી જોવા ઝંખ્યા તે ઉર્મા કરે. દુન્યવી પ્રેમ જે આજે કાલે તે નાશ પામશે. માતાનો પ્રેમ તો નિત્ય શ્રદ્ધા જન્મેલી જો હશે. અમોને ઠામ બેસાડે બીજું માવીણ કોણ તે. પ્રસાદી પ્રેમની આપે બીજું માવીણ કોણ તે. માતાના વાલમાં કેવું મીઠડું સુખ જ રહ્યું. માતાના વાલમાં કેવું મીઠડું સુખ જ રહ્યું. ભાગ્યે જ કો પામી ધન્ય ધન્ય બની જતું.
हरिओम, जय सच्चिदानंद। सेशन शुरू होने में 2 मिनट ही बाकी है, तो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। हरिओम, जय सच्चिदानंद। ओम तपोवन ध्यान योग आयोजित ध्यान करो योगी बनो महिला सत्र में आप सभी को समयसर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आइए हम सब मिलकर गुरु शक्तियों का आह्वान करते हैं। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त गुरु शक्तियों को रोम रोम से वंदन। हरिओम। मित्रों, कल हमने जाना स्त्री एक वरदान है, तो कल तो सच में हमने जाना कि स्त्री एक वरदान है। परमात्मा की जो हर महीने हम पर ब्लेसिंग्स उतरती है, उसे अब हम एक सकारात्मक रूप से लेंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, ना कि नकारात्मकता से, बल्कि एक सकारात्मकता से हम अब सदैव अपने जीवन में उसे अपनाएंगे। और स्त्री सशक्तिकरण का झुंबेश उठाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, स्त्री एक सशक्त है, जरूरत है तो उसे सिर्फ अवेयर होने की, स्त्री शक्ति को उजागर करने की, इसी बात की जरूरत है। तो आइए इसके बारे में और भी हम आगे ज्ञान साझा करेंगे श्री जयश्री जी के साथ। जयश्री जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हम सब स्त्री को जगाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जयश्री जी। आज के इस सत्र में जुड़ने वाली सभी स्त्रियों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। एक बात बताना जरूर चाहूंगी कि मैं यहाँ किसी को जगाने नहीं आई हूँ। हम जो जाग चुके हैं वो बस दूसरों को बता रहे हैं कि ऐसे जागे जाते हैं। ये हम सबके लिए बस गुरुदेव ही है जो हम सबको जगा रहे हैं, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से। आज के इस सत्र को शुरू करने से पहले गणेश जी, गुरुवर आपकी चेतना के साथ जुड़कर इस सत्र की शुरुआत कर रहे हैं।
आज के इस ज्ञान को गुरुदेव के आशीर्वाद से और माँ सरस्वती की कृपा से अपने माता पिता के चरणों में इस ज्ञान को समर्पित करती हूँ। हम सभी ने कल ये तो जान ही लिया कि हमारा स्त्री स्वरूप क्या है और उसे अपनाकर, उसे स्वीकार करके हम एक स्त्री जन्म को वरदान कैसे बना सकते हैं। हमारे भीतर वरदान नाम की चीज कौन सी है, ये हमने कल जाना कि हर महीने जो हमें एक संस्कृत वर्ड्स है रजस्वला धर्म, जिसे हम ऋतुमती भी कहते हैं, और कल हमने कर्नाटक में जो नाम प्रचलित है पुष्पवती, ये सारे शब्दों से हम अवेयर हुए। तो जब हम इस चीज का पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें तो हम उसे वरदान बना सकते हैं। स्त्री जन्म एक वरदान, इसी पर हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी है। मैं यहाँ कुछ भी आपको ये नहीं बताने आई हूँ कि हम ही महान है, सिर्फ स्त्रियां ही महान है, ऐसा कुछ भी नहीं बताने आई हूँ, क्योंकि इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक जीव महान है। पर उसमें हमने अपने आप को जो निम्न स्तर में समझ लिया है, हमारी जो शक्तियां हैं उसे कमजोर बना लिया है। हमने अपने आप को सिर्फ घर की चार दीवारों के बीच सिर्फ सबका ख्याल रखने वाली एक औरत समझकर ही अपनी शक्तियों को समेट रखा है। वही हमें उजागर करके अपना अस्तित्व पहचानना है। तो आज हम ये जानेंगे कि जब हम ऋतुमती में आते हैं, जब पुष्पवती होते हैं, उस समय हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि पुष्पवती होते हैं तो पहले हम देखें ना, वैज्ञानिक रूप से पहले हम देखते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम बाद में समझेंगे। पहले उसका वैज्ञानिक रूप समझ लें कि जब हम पीरियड्स में होते हैं उस समय कुछ दिन पहले से ही हम सभी को पता चल जाता है कि अब हमारे पीरियड्स आने वाले हैं। हमारा शरीर भारी भारी सा हो जाता है, हमारे हाथ पैर दुखने लगते हैं, कमर पकड़ जाती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब आप सबके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि तो आप सब बता रहे हो कि हाँ हमें इसे वरदान समझना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारा क्लियरेंस हो रहा है, तो फिर हमारे शरीर में ये तकलीफें क्यों हो रही है? आता है ये प्रश्न। तो यही है विज्ञान के रूप से हम समझेंगे। जब हम इस समय में गुजरने वाले हैं, इस समय में आने वाले हैं, तब हमारा तालु भाग, जिस जहां पर सहस्त्रार चक्र है, तालु भाग, आप सबको पता होगा। एक छोटे से बच्चे को अगर देखे ना तो उसकी यहाँ पर जो जगह है ना, जहां हम एक अंगूठा रख सके, उतनी जगह बिल्कुल पतली होती है, उसे तालु भाग कहते हैं। अगर उसे दबाओ ना तो हमारी उंगली ऐसे उसके भीतर चली जाती है। जब हम बड़े होते जाते हैं वो पूरा भाग पैक हो जाता है, कड़क हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। वहीं से कॉस्मिक ऊर्जा हम सभी जीवों में अवतरित होती है, वही है तालु भाग। वहां से हमारे भीतर इन दिनों कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, और वो प्रवाह बढ़ने से हमारा शरीर मानो कि एक वजन, जैसे हमें ऐसा लगने लगेगा अचानक से हमारा वजन बढ़ गया है 2-3 किलो। जैसे कि हाथ पैर का भारी हो जाना, कमर में दर्द होना, अगर कुछ भी काम ऊपर नीचे करना पड़े तो हमें दर्द होने लगता है। और जब पीरियड्स आ जाते हैं हमारा शरीर हल्का हो जाता है, हम लाइट फील करने लगते हैं। तो ये इसी की वजह से है। आपके भीतर जो ऊर्जा है उसमें और ऊर्जा का फोर्स बढ़ रहा है, इसलिए आपका बॉडी वजन वाला लग रहा है, आपको हैवीनेस लगने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा आ रही है शरीर में आपके बॉडी का क्लियरेंस करने के लिए। तो उस समय अगर आपको ध्यान के बारे में पता है, आपको मौन रहने के बारे में पता है, आपको इन सारी चीजों की अवेयरनेस है, वो चीजें आपके साइड इफेक्ट की बजाय आप उस ऊर्जा को सही दिशा देकर उसको अच्छे से अपने शरीर के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। पर हमें इस चीज का पता ही नहीं है, हमें अवेयर ही नहीं है। और जो एनर्जी हमारे भीतर फ्लो से आ रही है हमारा क्लियरेंस करने के लिए,
उसे हम नेगेटिव थॉट्स में ले जा रहे हैं। उस ऊर्जा को बजाय पॉजिटिव ऊर्जा देने के हम उसे नेगेटिव थॉट्स में ले जा रहे हैं, इसीलिए वो हमारे साथ नकारात्मकता से फील हो रही है। पीरियड्स चले जाने के बाद भी हम रिफ्रेश महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि हमने उन 4 दिनों को बोझ रूप समझ रखा है। कई हमारे साथ जुड़ी हुई कई महिलाओं को ऐसा लग रहा होगा, चलो अभी मुझे यहाँ जाना है, पीरियड्स ना जाए तो अच्छा है। अब जब मुझे जाना होता है ना, उसी समय मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। करते हैं हम सब ऐसा, हम कभी उसका स्वीकार नहीं करते, चाहे वो जिस समय आ जाए। हमें हमेशा ही लगता है ये डिले होता जाए, डिले होता जाए। इसी वजह से कई जो लड़कियां पीरियड्स में होनी स्टार्ट होती है ना, तो उनका पीरियड स्टार्टिंग में इरेगुलर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे इसकी अवेयरनेस नहीं है, उसको इसने अच्छे भाव से स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वो इस पीरियड्स को सही रूप से ले ही नहीं रहे। इसलिए 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं और अपने पूरे बॉडी को वो अनबैलेंस कर देते हैं। कई अभी जो लड़कियां हमारे सामने, ऐसे बहुत से हमने केसेस अपने परिवारों में भी सुने होंगे। बहुत सी लड़कियों को थायराइड्स की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सी लड़कियों को प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों होता है? बालों की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हमने खुद क्रिएट की है अपने थॉट्स की वजह से। अगर हम पीरियड्स को पॉजिटिव लें, उन दिनों हम रिलैक्स फील करें और अपना क्लियरेंस हो रहा है, हमें सिर्फ मौन रहना है, हमें आधा घंटा ध्यान करना है, ये सारी बातें अगर हमको समझ में आ जाए, तो ये सारी समस्या हमारे बॉडी में क्रिएट ही नहीं होंगी। हम उसे रेगुलर रूप से आने नहीं देते, जब आते हैं तब उसका स्वीकार नहीं करते, तो ये इनडायरेक्ट उनको क्लियर होने की वजह से थोड़े-थोड़े डिजीज हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं रह जाते हैं और वो इन समस्याओं के रूप में बाहर आते हैं। सबको हो रही है प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, कितनी दवाइयां आजकल हम सब लोग इसी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम थोड़ी अवेयरनेस रख लें, अगर हम थोड़ा इसके बारे में समझ लें, तो ये सारी तकलीफें होने ही नहीं वाली। और जब चलो ये तो बात हमने समझ ली कि हाँ, पीरियड्स को हमने समझ लिया, ये एक अच्छी चीज है हमारे लिए, इसको हमें पॉजिटिव लेना है, इसके साथ हमें रिस्पेक्ट के भाव रखने, पर क्या ये आगे जाके हमारे लिए कितना फायदा करती है? अगर आप इसको महसूस करें, तो आगे जाके ये आपके लिए इतना बड़ा फायदा करने वाले हैं। जबकि आजकल हम सुन रहे हैं कि कितनी सारी औरतें शादी के बाद अपनी इच्छा के मुताबिक गर्भ धारण नहीं कर पाती। इसका कारण क्या है? उन्होंने अपने मासिक धर्म को पूरे भाव से स्वीकार नहीं किया है। कई बार घर में होता है ना, 2 साल शादी को हो गए, 3 साल शादी को हो गए, 4 साल हो जाते हैं, तो जब उस घर की बहू अगर पीरियड्स में होती है, तो उसे क्या सुनने को मिलता है? फिर से पीरियड्स में हो गए। मतलब घर में राह देखी जा रही है कि कब ये गुड न्यूज सुनाए। अरे भाई, अगर उसको पीरियड्स नहीं आएंगे तो वो गर्भवती कैसे होगी? तो जब पीरियड्स आते हैं तो फिर से पीरियड्स में हो गई, और अगले महीने अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं रही तो फिर से पीरियड्स में हो गए। ऐसे भाव क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको खुद को भी अपने जब पीरियड्स आते हैं ना, तो वह हैप्पी फील नहीं कर रही कि हाँ चलो ठीक है, इस बार मुझे पीरियड्स आ गए, मैं अच्छे से कंज्यूम कर पाऊंगी। इसलिए सबसे पहले अपने थॉट क्लियर करो अपने इस भाव के प्रति, अपने भीतर होने वाले चेंजेस को स्वीकार करो, तभी आप जब चाहें उस समय आप जैसा चाहें ऐसे संतान को कंजीव कर सकती हैं अपनी संकल्प शक्ति से। अब हम विज्ञान की ओर से देख लिया कि शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं और इसे हम कैसे इस चेंजेस को हमें कैसे लेना है, ताकि हम इस चेंजेस को पॉजिटिव कर दें। तो ये सारी समस्याएं एक्चुअल में समस्या नहीं है, हमारी सारी बॉडी पार्ट से क्लियरेंस हो रहा है, इसलिए वो हमें भारी भारी सा लगता है। हमारे सर में कभी कभी दर्द रहने लगता है, कभी कभी हमें पूरे दिन पड़े रहने का मन करता है। और मैंने तो कई ऐसी औरतों को देखा है जिसे 2 दिन किसी से बात करने का ही मन नहीं हो रहा। तो अच्छा है ना,
ऑलरेडी हमें इन दिनों मौन रहना है, तो हम मुंह फुलाकर क्यों बैठे रहते हैं? हैप्पी फील करो, कितना अच्छा है, ऑटोमेटिक मौन हो रहा है, हमें करना नहीं पड़ रहा है, हम मौन हो रहे हैं, हमें किसी से बात करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो हमारा मौन हो रहा है। कुदरत आपके साथ खुद करवा रहा है, पर हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। हम समझ ही नहीं रहे इन छोटी छोटी बातों को, जो कोई हमारे साथ ऑलरेडी जुड़कर हमें करवा रहा है, पर हम समझ नहीं रहे हैं इन चीजों को, इसलिए ये हमें मुसीबतें लग रही है, जबकि ये मुसीबतें है ही नहीं। और एक चीज मैंने मेरे भीतर महसूस की है, जब हम इसको अच्छे से लेते हैं ना कि हाँ पीरियड्स आ गए, चलो अब मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, मुझे ये 4 दिन के बाद इतना अच्छा फील होगा। मैंने खुद 3 महीनों से मैं अपने ऊपर इसको ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पहले मेरी भी मान्यताएं आप ही के जैसी थी। तो जब मैंने इसको अच्छे से लेना शुरू किया, अपने भीतर इसको पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा क्रिएट किया, आप मानोगी कि कितने बड़े चेंजेस मैंने मेरे भीतर महसूस किए हैं। बहुत सारे बदलाव आप उन दिनों ले सकते हैं, क्योंकि आप माइंड से इतने उस समय अपने आप से जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान, पूरा चेतना हमारे अंदर रहता है उस समय। उस समय हमें किसी और के ख्याल ज्यादा नहीं आते, क्योंकि हम खुद से उस समय बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं ना, इसलिए। तो जब हम खुद से अटैच हैं, उस समय हमें जो चाहे वो हमारे भीतर हम चेंज कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी हमें ये फैसिलिटी दी है भगवान ने, कि ये जो चाहे वो चेंजेस इस 4 दिनों में तुम अपने भीतर कर लो, क्योंकि ऊर्जा तो ऑलरेडी आ रही है, सिर्फ अवेयर होना है कि इस ऊर्जा का उपयोग क्या करना है। आइए हम अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं। कल जैसे मैंने बताया आपको कि जब पहली बार कोई लड़की पुष्पवती होती है, तो उसके नाभि, स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये तीनों चक्र एक साथ एक्टिव हो जाते हैं। उनसे जुड़े उनके मातृत्व के सभी गुण उन दिनों अपने आप वृद्धिगत होते हैं, खिलते हैं। तो ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो रही है, हर महीने अब होने वाली है, उनका क्लियरेंस होने वाला है। आपको पता है एक छोटी सी बच्ची के भीतर गर्भाशय का आकार कितना होगा? हम जब ये मुट्ठी बनाते हैं ना, सिर्फ उतना, इस मुट्ठी के बराबर उस समय एक स्त्री का गर्भाशय होता है, जब वो पहली बार पीरियड्स में होती है। उसके बाद वो अपने आप विकसित होता है, खुलता है, एक परिपक्वता की ओर जाता है। 5 साल में जब कोई स्त्री पुष्पवती होने के बाद 5 साल में वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है, और 5 साल के बाद वो गर्भ धारण कर सकती है, उसकी इतनी क्षमता हो जाती है। अब आप इस बात को समझे, अगर कोई 13, 14 या 15 साल ले ले, तब तक अगर कोई लड़कियां पुष्पवती हो जाए, फिर 5 साल के बाद वो मैच्योर हो जाए, तो शादी की उम्र की कितनी रही होगी? 20 साल से कभी भी कोई भी लड़की की शादी कर सकते हैं। अब शादियां किन साल में हो रही हैं? तो सबसे अच्छा पीरियड कौन सा है गर्भ धारण करने का? 20 साल से 25 साल के बीच पहला गर्भ धारण हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है 20 से 22 साल। उसके बाद हम धीरे धीरे 25 साल तक जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट पीरियड है 20 से 22 साल के बीच आपका पहला गर्भ कंसीव हो जाना चाहिए। पर ये सारे साल हम ऐसे ही गवा रहे, फिर हम इच्छा करते हैं उत्तम संतान प्राप्ति की। अब आप समझिए, 13-14 साल की लड़की जब से पीरियड्स में हो रही है, 10 साल ऐसे ही चले जा रहे हैं, 15 साल ऐसे ही चले जा रहे हैं, और पता नहीं उन 15 सालों में क्या क्या थॉट्स उसके भीतर उसने पाल रखे हैं इन सारी चीजों को लेकर। तो जब 25 साल, 27, 28 साल में पहला बच्चा कंसीव करेंगी, तो क्या उनका गर्भ, जिसे हम ये कहें कि एक बंजर जमीन जिस पर आप अच्छी किस्म के फल के बीज डाल रही हो, वो क्या पूर्ण रूप से परिपक्व होकर उग पाएंगे? नहीं उगेंगे, क्योंकि हमें उस जमीन को फलद्रुप बनाना है, अच्छे से उनको क्लियर करना है। उनके भीतर जो भी नकारात्मकताएं, जैसे कोई बंजर जमीन है, उसमें कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े होते हैं,
कहते हैं वो ऐसे पेड़ उग जाते हैं जिसकी जरूरतें नहीं होती, बहुत से कचरा हो जाता है, उसे पूरी तरह से साफ करके उसको पका, जैसे कि खेत में हम अनाज बोते हैं उनके लायक उस जमीन को बनाए, तभी अच्छी किस्म के हम बीज उसमें डालेंगे, उसे अच्छे से हम पोषित करेंगे, तब वो बीज खिलेंगे और अच्छे से फल या फूल उसमें से आएंगे। तो बिल्कुल यही प्रोसेस तो हमारे भीतर है। अगर हमारा गर्भाशय पूर्ण रूप से परिपक्व है, क्लियर है, पवित्र है, स्वच्छ है, उनके प्रति हमारा भाव पॉजिटिव है, तभी तो उसके भीतर आने वाला बीज पूर्ण रूप से परिपक्व होकर एक उत्तम संतान प्राप्ति हम कर पाएंगे। अब हम ये देख लें कि हमें ये एक चीज हमारे माइंड में आती है, तो इन दिनों मंदिर में जाना क्यों मना कहा गया है? इन दिनों पूजा करने पर क्यों रोक लगा दी गई है? इन दिनों हम कोई धार्मिक कार्य क्यों नहीं कर पाते? जब हम ऋतुमती के इस समय में होते हैं, तो हम ये सारी चीजें क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसे भी हम अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें, बाद में हम उसे आध्यात्म की दृष्टि से भी देखेंगे। पहले हम विज्ञान की दृष्टि से देख लें कि हमें ये तो पता चल ही गया कि उस समय हमारे भीतर कॉस्मिक ऊर्जा का प्रमाण बढ़ जाता है, हमें उनको बैलेंस करना आता नहीं, या हम समझ ही नहीं रहे कि उसका क्या करना है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों थे, उन्होंने तो शास्त्र में कहीं भी ये नहीं कहा कि आप इसे मत छुओ, आप यहाँ मत जाओ, आप ये मत करो। उन्होंने जो है वो साफ लिखा है और जो सही है वही लिखा है, किसी को इसमें कोई भेद या अंतर नहीं बताया। लेकिन समय के अंतराल के बाद जब इसके साथ अनगिनत मान्यताओं को जोड़ा गया, तब इसमें बहुत सी ऐसी गलत धारणाएं आ गई कि इसे छूने से अछूत हो जाता है, यहाँ जाने से ये अछूत हो जाता है, यहाँ जाने से यहाँ नकारात्मकता आ जाती है, जबकि ये सिर्फ मान्यताएं हैं। मंदिर में नहीं जा सकते क्योंकि एनर्जी लेवल उस समय इतना हाई रहता है, और मंदिर में एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रहती है जिसमें पुजारियों द्वारा, गुरुओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो उस मूर्ति की भी ऊर्जा हाई लेवल की होती है। जब आप उस समय मंदिर में जाते हैं, आप उस ऊर्जा को अपने साथ एकाकार करते हैं, तो आपके भीतर ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है। मतलब कि कोई ब्लास्ट नहीं होता है, पर अपने आप को आप उस ऊर्जा के साथ मैच नहीं कर पाते, इसलिए आप अपने आप को अनबैलेंस फील करने लगोगे। आपको कोई भी शारीरिक डिजीज हो सकते हैं, इसलिए वहां जाना मना कहा गया है। पर हम लोगों ने क्या समझ लिया कि मंदिर में तो ठीक, मंदिर के बाहर भी खड़े नहीं रह सकते, मंदिर के पास तक नहीं जा सकते, अपवित्र हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम मंदिर के द्वार तक जा सकते हैं। हाँ, अगर तुम उस ऊर्जा को अपने भीतर लेके बैलेंस करना भी जानते हो, अब आप एक लेवल तक पहुंच गए हो, आपने अपनी एक स्थिति बना ली है, तो आप ये सब कुछ भी कर सकते हो, पर पूरी अवेयरनेस हो तब। अब हम एक और बात समझे, हम पूजाएं क्यों करवाते हैं, हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, और भी हम धार्मिक क्रियाएं विधि करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप को शांति मिले, हमारा मन शांत हो, हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिले, इन सभी के लिए ही हम ये सारी चीजें करते हैं। हमारे घर की ऊर्जा बढ़े, इसीलिए हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो जब हम ये इन दिनों में अगर इन सब बातों को देखें, तो उस समय ये सारी चीजें नहीं करती है, नहीं करने देते हमें। पास में मत बैठना, जहां पूजा होती है वहां पास तक नहीं बैठ सकते, उन चीजों को छू तक नहीं सकते। ये सारी गलत धारणाएं हैं। एक्चुअली में जब हम उस समय इन सारी ऊर्जा से जुड़ते हैं, हमारी ऊर्जा हाई है, अप हो चुकी है, और यज्ञ करने से कोई भी धार्मिक क्रिया विधि करते समय वो ऊर्जा फिर से हाई हो सकती है, तो आपकी स्थिति अनबैलेंस हो जाएगी, और आपको अनबैलेंस करना आता नहीं है, इसीलिए मना कहा गया है। और इसके साथ
कोई भी दूसरी धार्मिक मान्यता नहीं है। सिर्फ हमारी स्थिति बैलेंस रहे, हम इन दिनों रिलैक्स हो सके, अपने आप की ऊर्जा को बैलेंस कर सके, इसलिए हमें एकांत दिया गया है, अपने आप में रहने को बोला गया है, मौन रहने को कहा गया है, और इधर उधर हमें सारे भारी काम करने से मना कहा गया है, क्योंकि हम हमारी ऊर्जा को बैलेंस कर सके। किसी ने हमारे लिए अच्छा ही सोचा था, पर हमने खुद और कई किसी मान्यताओं ने इनके साथ जोड़ जोड़ के इनको अछूत बना दिया, अपवित्र बना दिया, और हम इन मान्यताओं को लेकर आज भी जी रहे हैं। आज भी हमें ये अवेयरनेस नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों हो रही है। आप सबने ये सारे चीज महसूस की होगी, जबकि पवित्र चीजों को छूने से भी हम उस चीजों को अपवित्र नहीं कर रहे हैं, वहां बैठने से भी कुछ भी अपवित्र नहीं होता है, और वहां हमारी उपस्थिति होने से कुछ भी अमंगल नहीं होता है, क्योंकि उन दिनों हम खुद मंगलमय बन चुके हैं, तो अमंगल कैसे घटित हो सकता है। अब हम जानेंगे हमें उन 5 दिन करना क्या है। अब आप ये पूछिए मुझसे कि आप कह रहे हो हमें आधा घंटा ध्यान कर लेना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। हाँ, चलो जो पढ़ते हैं, जो लड़कियां पढ़ रही है, बाहर जा रही है, हम में से भी कोई वर्किंग वुमन है, वो भी बाहर जाते होंगे, पर एक्चुअल में हमें इन 5 दिनों करना क्या है? तो अब आप वो बात ध्यान से सुनिए। हमें पहले दिन अफर्मेशंस करने हैं। थोड़ी देर आप एकांत में बैठ जाएं। जब आपको पता चले कि अब मेरा ऋतुमती पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पूरे दिन में जब भी समय मिले, आप थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएं और अफर्मेशन क्रिएट करें। किसके लिए करने हैं? खुद के लिए करने हैं। खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए करने हैं, धरती माता के लिए करने हैं, और उन सभी औरतों के लिए करने हैं जो मां बनना चाहती है। आप समझ सकते हैं, आपका उस समय संकल्प शक्ति पावर बढ़ जाता है। अगर आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर यहाँ कोई आपको कह दे कि कोई एनर्जी पावर, हम किसी भगवान देवी देवता का नाम ले लें। जैसे कि अभी कोई देवी यहाँ पर आ जाए और वो आपसे कहें, मैं 5 दिन तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तुम जो कहो मैं वो सारे काम कर दूंगी, बस तुम मुझे बताते जाओ। तो आप क्या करोगे? आप अपने सारे थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दोगे। हाँ, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ जाना था, ये हो जाए, मेरे ये काम हो जाए, मेरे सब परिवार वालों को ये मिल जाए। कितनी सारे हमें विचार आने शुरू हो गए थोड़ी देर में, कि हाँ, अगर कोई मुझे कहे कि 5 दिन मैं तुझे कंटिन्यू ब्लेसिंग देने वाली हूँ, तुम्हें उन्हें जहां यूज करना है तुम कर सकती हो, तो तुम उसका उपयोग क्या करोगे? आपके सभी जो बेस्ट विशेस है उसे पूरा करने में करोगे? तो यही करना है। एक्चुअल में 5 दिन सच में हमें कॉस्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा प्रमाण में मिल रही है, पर हम अब जानेंगे कि हमें उसका यूज क्या करना है। पहले दिन उस ऊर्जा को अफर्मेशन करके उन सारी जगहों में बांटना है जहां उनकी जरूरत है। पहले खुद को क्लियर करो। पहला, खुद के लिए अफर्मेशंस करो कि मेरे सारे बॉडी पार्ट्स पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मैं अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ। अगर कहीं कोई डिसीज है तो वो मेरा रिमूव हो रहा है। ऐसे थॉट्स क्रिएट करो। सिर्फ करना है, मन से भाव क्रिएट करना है, ये हो जाएगा। दूसरा, धरती माता के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अब जब तुम इस समय में आई हो तो तुम्हारा जो भी नेगेटिव रिलीज हो रहा है वो धरती माँ ही ऑब्जर्व करने वाली है। तुम्हारे अंदर से जो भी तुम्हारे शरीर का बॉडी क्लियरेंस हो रहा है, हम उसे धरती माँ में ही प्रवाहित करने वाले हैं। तो दूसरी प्रार्थना धरती माता के लिए करो। तीसरी प्रार्थना उन सभी औरतों के लिए करो जिन्हें तुम जानो या ना जानती हो, पर जो मां बनना चाहती है, उन सभी औरतों के लिए प्रार्थना करो कि वो एक उत्तम संतान कंसीव कर सके, वो जल्द से जल्द मां बन सके। तो आप सोचो कितनी बड़ी
हमें ये प्रायोरिटी दी गई है परमात्मा ने कि तुम ये सब कर सकती हो। अब दूसरे दिन क्या करना है? दूसरे दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना है और ध्यान करना है। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है तुम्हारे भीतर की वो सुसुप्त चेतना, जो तुम सो जाते हो उस समय भी वो जागृत रहती है। उस चेतना के साथ जुड़ना है और ध्यान करना है। क्यों करना है? खुद को उस ऊर्जा के साथ मिक्स करके, मतलब उस ऊर्जा को तुम्हारे भीतर पचाने के लिए तुम्हें आधा घंटा दूसरे दिन ध्यान करना है। तीसरे दिन तुम्हारा वाक क्षेत्र शुद्ध होता है। वाक क्षेत्र यानी हम जो बोलते हैं वाणी, वो शुद्ध हो जाती है। आप देखना, जब भी पीरियड्स के 2 दिन खत्म हो जाएंगे ना, फिर हम अच्छा फील करने लगते हैं। हमें कुछ तो भी अच्छा अच्छा लगता है, हमें दूसरों के साथ बात करने का मन होता है। जिसे नॉर्मल फील होता है उसे तो सभी दिन अच्छे लगते हैं, पर किसी को पहला या दूसरा दिन ऐसा जो हैवीनेस वाला होता है ना, उनके तीसरे दिन आप महसूस करना आपको अच्छे से बात करने का मन होता है। तो ये तीसरा दिन है वाक क्षेत्र का। वाक क्षेत्र शुद्ध हो गया तो क्या करना है? जो चाहिए उस चीज के लिए आपको वो मिल गया है, ऐसा भाव क्रिएट करना है। आप जो चाहते हो, अगर आप चाहते हो अगर आप माँ बन चुके हो, आपके बच्चे हो चुके हैं, तो बच्चों के लिए ब्लेसिंग करें, परिवार के लिए ब्लेसिंग्स करें। अगर आप माँ बनना चाहती हैं तो तीसरे दिन ये अफर्मेशन ले खुद के भीतर कि मैं एक उत्तम संतान प्राप्ति की ओर जा रही हूँ, मैं एक उत्तम संतान की माता बनने जा रही हूँ। ऐसा भाव तीसरे दिन करना है, क्योंकि आपका वाक क्षेत्र शुद्ध हो चुका है। आप जो बोलोगी वो होने जा रहा है। चौथे दिन क्या करना है? विजुअलाइजेशन करना है। क्या विजुअलाइज करेंगे हम? इन 3 दिनों में जो भी प्रार्थनाएं, जो भी अफर्मेशंस, जो भी ध्यान हमने क्रिएट किया है, वो सब हो चुका है, ऐसा हमें विजुअलाइज करना है। कुछ तो भी, अगर ये कुछ समझ में ना आए तो कुछ तो भी अच्छा विजुअलाइज करना है। 5वें दिन हीलिंग एनर्जी हमें अपने आप मिल जाती है। अब हमने उन 4 दिनों में आई हुई ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लिया है, पचा लिया है हमारे भीतर। तो 5वें दिन उन ऊर्जा को हमें, अगर हमारे शरीर में या किसी और को, हम हील कर सकते हैं। मतलब कि हम उन्हें स्पंदन देकर, उन्हें ऊर्जा देकर उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो हमें 5वें दिन क्या मिलता है? हीलिंग पावर एनर्जी मिलती है। और छठा दिन, ये दिन हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने उन 5 दिनों में अपने बॉडी का पूरा क्लियरेंस किया होता है। तो ये दिन होता है आनंदमय स्थिति। हम इस दिन आनंदमय स्थिति में होते हैं। ये स्थिति वो स्थिति होती है जब, जैसे कि कोई फ्रेशनेस, हमें कुछ तो भी अच्छा मिल गया है, या हमारे बॉडी से कुछ तो भी नेगेटिव या जो भी हम कहें वो निकल चुका है, और इतना अच्छा फ्रेशनेस महसूस करते हैं। इसलिए वो स्थिति होती है आनंदमय स्थिति। आप इस दिन जो चाहे वो कर सकती हैं। वैसे करते ही हैं हम लोग, कहीं जाना हो तो ये 3-4 दिन अवॉइड करके इन दिन हम जाते हैं, पर ये स्थिति होती है, इस स्थिति को कहते हैं आनंदमय स्थिति। अब मैं एक आपको और एक हमारे जो प्राचीन एक मंदिर है वो उसके बात बताऊंगी। हम सबको पता है कि हमारी देवी सती, जिनका भगवान विष्णु के चक्र से उनका शरीर का भेदन हुआ था जब उन्होंने देह त्याग दिया था, तो उस समय देवी सती का जो योनि भाग है वो निशाचल पर्वत पर गिरा था, जहां कामाख्या देवी का मंदिर है। उस नाम को कामाख्या देवी मंदिर से जाना जाता है, उस स्थल को कामाख्या देवी कहते हैं। अब हम एक साधारण बात ये भी समझ लें, अगर हमारी बात समझ में ये सारी चीजें नहीं आ रही है तो, कि वहां जो देवी माँ है उनको लिटरली उस देवी माँ के मंदिर में 4 दिन देवी माँ पीरियड्स में होती है। वहां कंकु वाले लाल वस्त्र देवी माँ को चढ़ाए जाते हैं। उन वस्त्रों को वहां के भक्त छोटे छोटे टुकड़ों में अपने घर ले आते हैं, उन्हें पवित्र समझते हैं
मंदिर या पूजा के स्थानों में रखते हैं, और यदि कोई शुभ कार्य करने जाए तो उन वस्त्र को अपने साथ लेकर जाते हैं। क्या आप जानते हैं ये बात? अगर आप नहीं जानते तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि क्या ये सच में ऐसा है। तो एक साधारण तौर से आप समझिए, देवी माँ जब पीरियड्स में होती है, वहां के वस्त्र पूजे जाते हैं, देवी माँ को उस समय पूजा जाता है, उन वस्त्रों को पवित्र माना जाता है। तो हमारे भीतर खुद कामाख्या देवी है, जो हमारे गर्भाशय में स्थित है, हर महीने खुद हमारा क्लियरेंस कर रही है। तो हमारे ये वस्त्र मलिन कैसे हो सकते हैं, गंदे कैसे हो सकते हैं, अपवित्र कैसे हो सकते हैं? होते नहीं, हम खुद उन्हें अपवित्र मानते हैं, उन्हें गंदा समझते हैं। और एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि जो ये हमारे पीरियड्स के पैड होते हैं या कपड़े यूज करते हैं, उनका थ्रो कैसे करना है, उनको हमें कैसे बाहर डालना है, क्योंकि उनमें गिरी हुई एक एक बूंद हमारे शरीर की ऊर्जा से ही बाहर निकली है, चाहे वो जैसी भी है, वो पवित्र है। बजाय उसे अपने पैरों से रगड़ने से, बजाय उसे यहाँ वहां फेंकने से, आप उसे अच्छे से वॉश करें, अपने हाथों से धोएं और फिर डस्टबिन में डालें। क्योंकि ये चीज जब हम बाहर यूं ही फेंक देते हैं, डस्टबिन में यूं ही ओपन डाल देते हैं, और यदि अगर कहीं भी किसी भी पशु या प्राणी के पैरों के नीचे आ जाए, उनके नाक के नीचे आ जाए, इनडायरेक्ट हम कर्म के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि हमने खुद ने ही इनकी अवेयरनेस नहीं ली। एक आप इतना ही समझ लो, भगवान का प्रसाद, अब मैंने जब ये कामाख्या देवी की बात की, उस मंदिर में माता जी का ये जो वस्त्र हमें प्रसाद के रूप में मिलता है, अगर हम उसे कचरे में फेंक दे या कहीं भी डाल दे और किसी का भी पैर पड़ जाए, तो क्या कर्म के अधीन नहीं होंगे? तो ये हमारा वस्त्र है, हमारे भीतर से निकली हुई हर एक बूंद पवित्र है, स्वच्छ है। हमने मान रखा है वो गंदा है, वो अपवित्र है। इसलिए आज से आप अपने या अपनी लड़कियों के किसी के भी ये जो भी पीरियड्स पैड है, कपड़े हैं, उनको अच्छे से क्लीन करें, फिर उसको अच्छे से पैक करके ही डस्टबिन में डालें, ताकि उठाने वाले के कर्म हम पर ना बंधे, कहीं किसी के पैरों के नीचे ना आ जाए, कहीं हम अनजाने में किसी के भी कर्म के आदी न बन जाए। जब हम इसे यूं ही धरती पर डाल देते हैं तो इनका कोई क्लियरेंस नहीं होता है, वो यहाँ वहां पड़े रहते हैं। हम सबने देखे होंगे कई जगहों पर ऐसे ही पड़े रहते हैं ये सारी चीजें। तो हम किसे गंदा कर रहे हैं? एक्चुअल में हम किसे गंदा कर रहे हैं? अगर ये सारी चीजें हम यहाँ वहां डाल दें, कचरे में डालें, या कहीं पर भी हम गए हैं तो उसे यूं ही कहीं फेंक दें या किसी पेड़ों के नीचे डाल दें, तो एक्चुअली में हम किसे गंदा कर रहे हैं? धरती माँ को। हमारी धरती माँ को, जो हमारा क्लियरेंस करने के लिए तैयार है। हमारी उन समय की स्थिति को वो बैलेंस करती है, हमें स्वच्छ करने के लिए वो अपनी गोद खुली रखती है, और हम अनजाने में ही उनको अपवित्र करते रहते हैं, उनको गंदा करते रहते हैं। आप उन चीजों को एक साथ समेट कर जला भी सकते हैं, उनको अच्छे से वॉश करके किसी डस्टबिन में अच्छे से डाल सकते हैं, जहां उनका रिसाइकलिंग हो रहा है उन कचरों का, वहां वो जा सकता है कचरा। इनको बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर न डालें ताकि
हम इन चीज को खुद सीखें और दूसरों को भी इनकी अवेयर दें। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि जब हमने ये तो समझ ही लिया कि हमें ये सारे डिजीज क्यों होते हैं, जैसे कि हमें थायराइड हो गया है, किसी को पीसीओडी हो गया है, या ब्लड प्रेशर हो गया है, स्किन प्रॉब्लम हो गई है, तो अब क्या करें? हो तो गया, हमें समझ ही नहीं थी, तो हमने ये इन अनजाने में ये सारी चीजें तो अपने भीतर ले ली है, तो अब क्या करें? ये बिल्कुल आसान है। आपको फिर से सिर्फ अपने इन दिनों को अच्छे से स्वीकार करना है। 5 दिनों का ये जो अफर्मेशंस आपको बताए हैं वो करने हैं। आपके ये सारे बॉडी डिजीज कुछ ही महीनों में अपने आप हील हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सब खत्म हो जाएंगे, पर बिल्कुल आप इन प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा छुटकारा पा सकते हैं। और कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हों से मैंने ये सारे ज्ञान लिए हैं, उनका खुद का कहना है, वो जो मैं उनको प्रणाम भी करती हूँ यहाँ से, वो सुधा मैडम जी, जिन्होंने अपने आप पर इसका प्रयोग किया था। उनके गर्भाशय में 25 फाइब्रॉइड्स थी, मतलब कि गांठें। जब उन्हें ये सारी चीजें पता चली कि मैं खुद ही अपने आप के लिए ये सारी चीजें क्रिएट कर रही हूँ अनजाने में, इन सब चीजों को मुझे अच्छे से समझना है, पीरियड्स को समझना है, इसे पॉजिटिव लेना है, तो ये मेरा ये जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। आप समझ ही सकते हैं, जब गर्भाशय में इतनी सारी गांठें बन जाए तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? आप सबको पता ही है डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? ऑपरेशन करवा लो। पर उन्होंने जब इस ज्ञान को समझा तो अपने आप पर ही हील करना शुरू किया। हर महीने वो 5 दिन अफर्मेशन दोहराती, इन दिनों अपने गर्भाशय को ब्लेसिंग्स करती, प्रार्थना करती और अपने आप में क्षमा मांगती कि इतने सालों तक मुझे जो ज्ञान नहीं था उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे मेरे इस शरीर के अंत समय तक मेरा गर्भाशय मेरे साथ चाहिए, ऐसा अफर्मेशन क्रिएट करती थी वो। और उन्होंने 6 मंथ में, 6 महीनों में अपने गर्भाशय को पूर्ण रूप से हील कर लिया, और आज उनके गर्भाशय में एक भी गांठें नहीं है। ये कोई मिरेकल नहीं हुआ है, जो एनर्जी आ रही थी उसे सही दिशा में फोर्स दिया है, इस ऊर्जा को सही रूप से समझा है, और अपने आप ये चेंजेस आया है। हम अपने आप को समझे, अपने भीतर सेल्फ लव क्रिएट करें, अपनी भीतर की सुंदरता को सर्वोत्तम बनाए, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो नासवान है, समय के साथ ढल जाएगी। हम हर रोज उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, किसी और को देख देख कर खुद को हर रोज संवार रहे हैं। संवारना है पर किसी और को देखकर नहीं, अपने आप को संवारो। हर रोज कांच के आगे यूं ही खड़े नहीं रहना है, अपने आप को हर रोज आई लव यू कहना है। मैं मेरे अस्तित्व का स्वीकार कर रही हूँ, मैं जिस रूप में हूँ उसको मैं प्यार कर रही हूँ, ऐसा कहना है। किसी और को अपने साथ कंपेयर करके नहीं देखना है हमें। अपनी भीतरी सुंदरता पर हर रोज काम करे, उस पर वर्क करे, अपने गुणों पर काम करे, ताकि वो गुण इतने वृद्धिगत हो जाएं, आपकी भीतरी सुंदरता इतनी वृद्धिगत हो जाए कि हमने ओरा को सब समझ ही लिया है, वो भीतरी सुंदरता रिफ्लेक्स होके आपके ओरा को इतना तेजोमय बना देगी कि आप चाहे इतनी सुंदर न भी हो पर बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगोगी। इसको उम्र के साथ कोई मतलब ही नहीं है, इस ऊर्जा को उम्र से कभी नापा ही नहीं जा सकता। चाहे किसी भी उम्र की औरत हो, वो हमेशा छोटी सी हो, बड़ी हो या बहुत बड़ी, कोई भी एज वाली महिला हो, अपनी इस सुंदरता को हर समय वृद्धिगत कर सकती है, वो खूबसूरत लग सकती है। क्योंकि अगर एक बात को समझे ना, तो खूबसूरत लगना हम स्त्रियों का अधिकार है। हमें लगता है कि वो तो पूरे दिन अपने सुंदरता के पीछे ही लगी रहती है, ये भी जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि अपना बाहरी ध्यान मत रखो, रखना है और हमें सुंदर दिखना ही है, क्योंकि यह महिलाओं का अधिकार है।
पर उतना ही वर्क हमें हमारी भीतर की सुंदरता पर भी करना है। और भगवान बुद्ध ने कहा है अप्पो दीपो भव, आप खुद अपना दीपक जलाओ और खुद की चेतना से डेवलप हो जाओ। गुरु तो हमें रास्ता बताएंगे, हम उसे रास्ते पर खुद ही चलना है। वो हमें मार्गदर्शक बनते हैं, उस मार्ग पर तो हमें अकेले ही चलना है। हमारी समस्या क्या है कि हम लोग सोचते हैं मेरे पति ध्यान करें ना तो मैं ध्यान करूं, मेरे घर में कोई मानता ही नहीं है, मैं कैसे ध्यान करूं, मेरे बच्चे ध्यान से जुड़ जाए ना तो मैं ध्यान करूं। ये सारी हमारी मगज के विचारों की ही एक विकारता है। अगर हमें ध्यान करना है तो न हमें पति की आवश्यकता है, न हमें बच्चों की आवश्यकता है, न घर के सपोर्ट की आवश्यकता है। आप जब चाहें तब ध्यान कर सकती हैं, ध्यान से जुड़ सकती हैं। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने घर को आश्रम बना लो, अपने कमरे को ध्यान खंड बना लो। 24 घंटे भगवान ने सबको दिए हैं, आप उनमें से कभी भी किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए कोई समय वर्जित नहीं है। हम कोई भी समय ध्यान कर सकते हैं, हम किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। अब आप तो ये भी जान गए हैं कि पीरियड्स के समय भी ध्यान किया जा सकता है। तो खुद जागे, दूसरों को जगाएं, किसी पर डिपेंड न रहें। हम हमारे कल को सुधार लें तो हम हमारे आज को सुधार लें तो हमारा कल संवर जाएगा। पर एक चीज तो तय है कि बैठना तुमको ही पड़ेगा, कोई जबरदस्ती तुमको बिठा नहीं सकेगा। क्योंकि एक कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तुम खुद यूनिक हो, स्पेशल हो। अपनी तारीफ खुद करो, अपने आप से प्रेम खुद करो। कल जैसे मैंने बताया, तुम खुद सागर हो तो नदी से आशा क्यों रखते हो जल की। ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान का प्रचार करें। अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, ये भी एक पुण्य का काम है। हमारे इस शरीर को हमें आत्मरथ बना देना है, इस आत्मा को इस शरीर रूपी रथ में सवार होकर आत्म उत्थान कर लेना है। एक छोटी सी बात स्वामी जी की बताऊंगी मैं आपको। अगर भगवान ने कान दिए हैं तो ज्ञान सुन लो, भगवान ने मुंह दिया है तो ज्ञान की बातें कर लो, भगवान ने आंखें दी है तो उसे बंद करके भीतर झांक लो, भगवान ने नाक दिया है तो अपनी सांसों के साथ जुड़ जाओ और इस शरीर का सही इस्तेमाल कर लो। अब हम जो ध्यान करने वाले हैं उसको भी समझेंगे। आज का ध्यान पूर्ण रूप से हमारे गर्भाशय के रिलेटेड है। हमें अपने दोनों हाथों को गर्भाशय के ऊपर रखना है, सारे अफर्मेशंस ध्यान से सुनने हैं। आज हम जिनसे कनेक्ट होने वाले हैं वो हमारे ही भीतर छुपी हुई सकारात्मक ऊर्जा है, जिसे हमने अब जान लिया है। तो आज तक जो नहीं जाना था उन गलतियों की क्षमा मांगेंगे। हम इन्हें गर्भाशय माता का संबोधन करेंगे और एक माता के साथ हम जुड़ रहे हैं ऐसा भाव करेंगे, क्योंकि हमारा जीवन ही एक चैलेंज है। स्त्री रूप में जन्म लेना यानी एक चैलेंज, एक पड़कार को झेलना, एक पड़कार को पकड़ना। क्योंकि सभी स्त्रियां उन्नत लोक से इस पृथ्वी पर जन्म लेती है। किस लिए? इस पृथ्वी माँ का उद्धार करने के लिए। क्योंकि सर्जन शक्ति हमारे भीतर है। हम ही दूसरे जीवों का सर्जन कर सकते हैं, उन्नत जीवों का सर्जन कर सकते हैं। इसीलिए हमें उन्नत लोक से यहाँ लाया जाता है, हमारी ही खुद की इच्छा से। हम खुद इच्छा करते हैं उन्नत लोक से यहाँ आने की, इस पृथ्वी माँ की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और खुद इसके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं, अपना प्राण यहीं त्याग देते हैं। पर हमें इन सारी चीजों की पता ही नहीं थी, इसलिए हम चैलेंज को परेशानी समझते हैं। जो अज्ञानी होते हैं वो जीवन की इस चैलेंज को प्रॉब्लम्स में लेते हैं, फेलियर हो जाते हैं।
पर जो फेलियर है, जो चैलेंज को चैलेंज के रूप में लेते हैं, वही आगे जाके जीत जाते हैं इस जीवन को। हम अपना मार्ग खुद चुनेंगे। आज से हम अपने आप से प्रेम करेंगे। जो जीवन हमें मिला है उसका सार्थकता से, अपने इस जीवन को सार्थकता से जिएंगे और अवतार को जन्म देंगे। हम यूं ही नहीं आए हैं इस पृथ्वी पर, कोई तो भी हमारा उद्देश्य है, कोई तो भी कार्य हमें करना है। इसलिए भगवान ने हमें, परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। हम आत्मा है और हमारा शरीर अवतार है। तो आप समझिए, एक अवतार ही दूसरे अवतार को जन्म दे सकता है। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने हमारे ऊपर डाली हुई है। तो हम बिल्कुल ही उसे निष्ठा से निभाएंगे और दूसरे औरतों को भी जगाएंगे कि हमारे जीवन का सही उद्देश्य क्या है। आइए हम ये सारी चीजों को जानकर अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। आज का ध्यान भी थोड़ा लंबा है। आप सब इस दौरान अपने आप को तैयार रखें। हम हमारे गर्भाशय के साथ ध्यान करने वाले हैं। पूरा ध्यान अफर्मेशंस का रहेगा। आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है। आप अपनी अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाएं। और पहले जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपको इस समय क्या करना है। आपको नाभि के नीचे, अपनी नाभि के नीचे दोनों हाथों को रखना है। पहले आप लेफ्ट हैंड को रखिए, उसके ऊपर राइट हैंड। फिर हम जो भी अफर्मेशंस दोहराएंगे उनको आपको ध्यान से अपने भीतर दोहराने हैं। इस बीच आपको आंखें नहीं खोलनी है। आप पूर्ण रूप से अपने आप को मौन में भी अफर्मेशंस ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सुनाई न दे तो आप सिर्फ मैं इस ऊर्जा को ग्रहण कर रही हूं ऐसा भाव रखें। अगर हमारे इस सत्र में पुरुष भी जुड़े हुए हैं तो उनको अपने जो भी बॉडी पार्ट्स में पेन हो रहा है वहां पर हाथ रखने हैं और इस आने वाली ऊर्जा को सही और उचित स्थानों पर हमें हील करना है। चलिए अब हम सब गर्भाशय माता के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को गर्भाशय के ऊपर रखें। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं, सारे कामकाज सब कुछ। आज तुम्हें सिर्फ तुम्हारे साथ बैठना है, अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है। अपने प्राणों के साथ एकाकार हो जाएं। हम गुरु शक्तियों का आह्वान करते हैं। हम पूज्य गुरुदेव और माता जी का आह्वान करते हैं। हम महाअवतार बाबा जी का आह्वान करते हैं। हम समस्त गुरु शक्तियों का आह्वान करते हैं। हम सप्त ऋषि और ऋषि माताओं का आह्वान करते हैं। हम कृष्ण परमात्मा श्री देवों का आह्वान करते हैं। त्रिदेव शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती माता का, उमिया माता का, गौ माता का, धरती माता का, सीता माता, कामाख्या माता का आह्वान करते हैं। सभी एंजल्स, बर्ड्स, स्टार वर्ल्ड्स के सभी मास्टर्स का आह्वान करते हैं। श्री हनुमान जी और सभी आत्म चैतन्य से जुड़कर, सभी भगवान के चैतन्य से जुड़कर ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर से बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, मन से शांत
और अपने कानों को इन शब्दों की ओर रखें। आज हम हमारे भीतर छुपी हुए दैवी गुणों का मन से स्वीकार करेंगे। मेरे साथ दोहराएं। मैं अपने अंदर छुपे हुए दैवी गुणों का स्त्री तत्व का स्वीकार कर रही हूँ। हमारे बॉडी के अंदर छुपे हुए हर एक ऑर्गन को हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर का हर एक अंग जब से हम पैदा हुए हैं तब से अब तक किसी तरह की कोई अपेक्षा के बिना ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सभी हमारे शरीर के अंगों का धन्यवाद करते हैं। हार्ट, लीवर, फेफड़े, किडनी, आंतें, इन सभी मेरी डिवाइन एनर्जी से भर रहे हैं। कॉस्मिक ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। आज हम ध्यान में हमारे इस शरीर के हर बॉडी पार्ट को हृदय पूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तीन बार कह ले। हमारे स्त्री जन्म के हर एक चेंजेस को, हर एक स्टेज को पूरी तरह स्वीकार कर रहे हैं। उसको पूरी तरह जीकर खुशी से, आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। बाल्यावस्था, पुष्पवती का स्थिति, शादी का टाइम, प्रेगनेंसी के समय, मां बनने के बाद, या मानो कोई भी मोनोपॉज पीरियड, हर एक स्टेज हमारा औरत के लिए एक बहुत बड़ा स्थिति है। उसको हमें पूरे मन से, खुशी से स्वीकार कर रहे हैं। तीन बार कह लीजिए। अब हमें हमारा सारा ध्यान हमारे गर्भाशय पर रखना है और वहां पॉजिटिव एनर्जी बहुत फोर्स से आ रही है ऐसा भाव करना है। और स्त्रियों को अपने गर्भाशय के ऊपर हाथ रख के अफर्मेशन दोहराने हैं। कोई भी लॉजिक या डाउट नहीं करना है, पूरे मन से करना है। जैसे एक बेटी अपनी माँ से कहे, खुल से अनकंडीशनल लव एनर्जी भेजती हुए पूरे दिल से, भाव से बात करती है, उसी तरह आपको अपने गर्भाशय माता के साथ खुल के बात करना है। हे गर्भाशय माता, आप तो कामाख्या देवी हो। मेरे इस जन्म में या पिछले जन्म में अपने अज्ञान से आपका दिल दुखाया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ। आज मैं इस स्त्री जन्म का परिपूर्णता पा रही हूँ। इस स्त्री जन्म का हर एक स्टेज का पूरे दिल से एंजॉय कर रही हूँ। और आज मैं माँ कहलाती हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से माँ। मुझे आप मेरी जिंदगी में हर एक मोड़ में, मेरी आखिरी सांस तक आप मुझे मेरे साथ रहना है माँ। आपके साथ में हर एक मिनट, हर पल पूरे दिल से, खुशी से, प्यार से जीना चाहती हूँ। एक बेटी अपनी माँ के साथ कितना प्यार से रहती है, उतनी ज्यादा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरे साथ रहिए माँ। मैं हर एक महीने आपके आने का राह देखती हूँ। उस टाइम मैं पूरे दिल से आपको स्वीकार करती हूँ। मेरे शरीर के लिए कितना फ्लोइंग होना है उतना ही होना है माँ। उस टाइम पे मैं फिजिकली, मेंटली बहुत ही हेल्दी रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। उस 4 दिन मैं पूरे मन से जीना चाहती हूँ। मेरा गर्भाशय बहुत ही हेल्दी है, नॉर्मल है।
अगर हमारे इस ग्रुप में कोई भी माँ बनना चाहता है तो उसे अपने आप के लिए अफर्मेशंस करने हैं। हम एक हायर वर्ल्ड एनर्जी से गुरुओं का इस धरती पर लाने के लिए तैयार हैं। वो किस वजह से आ रहे हैं उसके लिए हम दोनों उसको संपूर्ण स्वेच्छता दे रहे हैं। वो किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए तैयार हैं। आज मैं माँ बनना चाहती हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से माँ, प्लीज आप मुझे स्वीकार करो माँ, मुझे स्वीकार करो। इस स्त्री जन्म की परिपूर्णता पाने के लिए एक माँ कहना है तो आपका ही स्वीकार करो माँ। इस यूनिवर्स का काम, धरती माँ की ऊर्जा बढ़ाने का काम, गुरु शक्तियों का कार्य हम सब मिलकर करेंगे। आप मुझे मेरे साथ चाहिए माँ। अब आप अपने दोनों हाथों अपने गर्भाशय के ऊपर प्रेस करें जैसे एक माँ अपनी बेटी से गले मिलती है। आप उस भाव से अपने गर्भाशय को लव करें, हग करें और 3 बार कहना है, आई लव यू गर्भाशय माता। दो मिनट शांत होकर अपने भीतर जो भी महसूस हो रहा है उसे देखते रहें। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी है। अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है जस्ट उसको फील करिए, महसूस करिए। कोई लॉजिक मत चलाइए, जस्ट फील करना है। कुछ तो भी प्रोसेस चल रहा है, आप एहसास करते रहें। अगर नहीं हो रहा है तो परवाह नहीं करनी है। सभी साक्षी स्थिति में, शून्य स्थिति में बैठे रहें, ऑब्जर्व करते रहें, ऊर्जा का अनुभव करते रहें। 5 मिनट शांत होकर बैठे रहें। अपनी ऊर्जा से जुड़ जाएं। आपके अंदर गर्भाशय आपका ऊर्जा का इतना हायर हो रहा है, उस ऊर्जा को आप महसूस करते रहें। इस बढ़ती हुई ऊर्जा से जुड़कर अपनी जिंदगी से आप क्या पा सकते हैं वो सब कुछ आप पा रहे हैं। इस तरह पाने का विजुअलाइजेशन करें, ऊर्जा को ऑब्जर्व करते रहें।
हमारे भीतर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव हो रहा है, इस ऊर्जा को महसूस करें। निरंतर धन्यवाद करते रहिए। पूर्ण रूप से ब्लेसिंग से हम भर चुके हैं, धन्यवाद के भाव से भर चुके हैं। इस एहसास के साथ हम सभी अपने फिजिकल बॉडी पर वापस आ रहे हैं। आपको आंखें नहीं खोलनी है। धन्यवाद करें। इतनी देर तक हमारे साथ बैठकर ध्यान करने वाली सभी देवी शक्तियों का धन्यवाद करें। सभी गुरु शक्तियों का धन्यवाद करें। पृथ्वी माता का धन्यवाद करें। गौ माता का धन्यवाद करें। हमारे भीतर जो छुपे हुए रूप से कार्य कर रहे हैं, देवी कामाख्या का धन्यवाद करें। गुरुदेव एवं माता जी का रोम रोम से धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी का रोम रोम से धन्यवाद करते हैं। सभी देवी शक्तियों को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इतने अच्छे से ध्यान करने के लिए, हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, और अपने मन को, इस शरीर को भी धन्यवाद करें। इस विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, इस विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। इस विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो। इस विश्व में सबका कल्याण हो, शुभ हो, सबके विचार एक दूसरे की ओर पॉजिटिव हो। मेरे विचार मेरी खुद की ओर पॉजिटिव हो, ध्यान की ओर पॉजिटिव हो। घर घर मैत्री भाव प्रकट हो। हे परमात्मा, पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। लास्ट 5 सेकंड्स के लिए अपने दोनों हाथों को हार्ट चक्र पे रख दीजिए। मेरे साथ ही बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, गुरुदेव ऑलवेज ब्लेस मी। अब दोनों हाथों को आंखों पर रख दें।
अपने आप में एक बहुत ही डिवाइन ऊर्जा हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम उसके साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो चुके हैं। हम हमारे इस अवतार को, इस स्त्री जन्म को पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हैं। हमारे सभी पिछले भावों से मुक्त होकर एक ऊर्जा के साथ जुड़कर, एक सकारात्मकता से जुड़कर, नए विचारों के साथ जुड़कर आने वाले भविष्य का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से तैयार हैं। ऐसा भाव करते हुए एक अच्छी-सी मीठी-सी मुस्कान के साथ खुद का स्वागत करें, अपने आप को धन्यवाद देते हुए। जय सच्चिदानंद। आप सभी के आगे एक प्रार्थना गुरुदेव से करती हूँ। ये सारा ज्ञान गुरुदेव का है, गुरुदेव ने ही दिया है। गुरुदेव के साथ जुड़ने पर ही ये ज्ञान मिला है। इस ज्ञान को, इस पूरे क्षेत्र को उन्हीं के चरणों में समर्पित करती हूँ और पूरे हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद समर्पित करती हूँ। हम कुछ भी नहीं है, न हम करता हरि करता, बस हमारे गुरुदेव ही महान है। उन्होंने ही बताया है कि तुम खुद महान हो। उन्होंने ही समझाया है कि आप सब महान हैं। जय सच्चिदानंद। अगर किसी को कुछ भी शेयरिंग करना है तो कोई भी एक व्यक्ति शेयर कर सकता है, अन्यथा हमारा समय हो चुका है तो हम इस सत्र को यहीं समाप्त कर सकते हैं। जिग्ना जी, आप कुछ भी बताना चाहती हैं? जी, बहुत कुछ हमने जान लिया है इस सत्र से। बहुत कुछ हमारे अंदर चेंजेस भी हमने पाए हैं 2 दिनों में। यार, इतने सेशन जो भी हमने किए हैं, बहुत कुछ ज्ञान साझा किया है हमने इस सत्र से। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में भी उसे अपनाएं, और मैंने खुद अपने जीवन में अपनाए हैं और खुद परिवर्तन महसूस किया है, तो आप लोग भी जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का इस सत्र में हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़ने के लिए, हमारे साथ ध्यान करने के लिए। आप सभी इस पॉजिटिव ऊर्जा को अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों को भी दे और इस जीवन को सार्थक बनाएं। जय सच्चिदानंद। एक हैंड रेस है, हैंड रेस है। BR पटेल। अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। अनम्यूट करके बोल दीजिए। एक बार आप अनम्यूट कर दे जयश्री बेन सबको, शायद होस्ट की। म्यूट अनम्यूट ही है सब अनम्यूट ही है। नहीं, अनम्यूट नहीं है सब। वो खुद से अनम्यूट हो गए, उनको बोलो वो अनम्यूट करे। BR पटेल, जिग्ना जी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हो तो आप उसे अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी, बताइए अब।
आप अनम्यूट हो चुके हैं, बताइए। नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं अनम्यूट। मैं करती हूँ। अभी क्या प्रॉब्लम है? जयश्री जी कुछ करिए, आपके फोन से ही हो सकता है। पहले सबको अनम्यूट कीजिए, फिर म्यूट कीजिए, फिर हुआ अनम्यूट। हाँ बस हो गया। हाँ थैंक यू जयश्री दी, ये नॉलेज सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और मैं यही प्रॉब्लम हमेशा पीरियड में फेस करती थी और मुझे इसकी नॉलेज की जरूरत थी। वो थॉट डाला था और वो मैनिफेस्ट हुआ। तो कल मैंने वो सेशन सुना तो बहुत ही अच्छा लगा और आज भी जिस तरह से आपने छोटी छोटी चीजों बताई वो जान के बहुत ही खुशी हुई और ये लगा कि है हमें सबको जानना चाहिए और इसकी ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होनी चाहिए। तो जो आपने इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और हम सबको अवेयरनेस में आने के लिए ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम पीरियड्स को कभी अपनाते ही नहीं है। वो भी बात सही है क्योंकि मुझे खुद को हमेशा ऐसे लगता है शिट आ गया तो वो फीलिंग हमेशा रहती है। फिर कहीं जाना होता है तो पहले से ही हम सोच लेते हैं ये पीरियड्स में होगा, अच्छा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, हम ट्रिप भी उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। तो ये बहुत ही समझने जैसा टॉपिक था और जिस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी को इस सत्र में जुड़ने के लिए। आप जिन्होंने भी इस ज्ञान को अपने भीतर पचाया है या पाया है, आप सब इसे बांटिए अपने सभी दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि सब लोग इन चीजों से अवेयर हो सके और बहुत सारे लोग इसे अभी प्रॉब्लम ही समझ रहे हैं तो एक वरदान समझने लगे। थैंक यू। हम सबको मिलकर ही इसे वरदान बनाना है। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी को। आज हम हमारे इस सत्र को पूर्ण करते हैं। कल एक और नए ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे और ध्यान की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।